ओके, हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा, हम लोगों ने डिफरेंट नंबर सिस्टम्स पढ़े। नंबर सिस्टम्स पढ़ने के बाद से हमने उनका कन्वर्जन पढ़ा, एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर कंप्यूटर आपका हर जगह 0 और 1 ही यूज करता है, तो अगर 0 और 1 ही यूज करता है तो कंप्यूटर में डिफरेंट नंबर्स, कैरेक्टर्स या कॉम्प्लेक्स डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अब हमारे मन में ये आ रहा होगा विचार कि अगर 0 और 1 में ही होता है तो इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो आपको पता है कि 0 और 1 मिला के इनमें से किसी एक को हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं, और इसी का शॉर्ट फॉर्म एक है बिट। बिट का मतलब कोई एक बिट, मतलब या तो 0 या 1। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर में एक कोडिंग स्कीम होती है जिससे हम सभी कैरेक्टर्स को एनकोड करके लिखते हैं। मतलब कैरेक्टर्स की जगह पर कैरेक्टर नहीं लिखे जाते, बल्कि 0 और 1 के कॉम्बिनेशन की कोडिंग लिखी जाती है, विच इज़ यूज्ड बाय ए कंप्यूटर टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कोडिंग स्कीम यूज करते हैं। कुछ जो मेन एनकोडिंग स्कीम्स हैं उनमें है सबसे पहला ASCII, ASCII, मोस्ट वाइडली यूज कोडिंग स्कीम। ये मैक्सिमम जगह यही यूज होती है, और इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये पहले भी पढ़े होंगे। फिर आई एप्सिडिक यूज्ड ऑन सम मेन फ्रेम एंड हाई एंड सर्वर्स। ये बहुत बड़े जो कंप्यूटर से मेन फ्रेम कंप्यूटर उनमें यूज होती है। फिर आया आपका यूनिकोड, यूज बाय सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसमें भी क्या होता है, यूनिकोड में भी ASCII ही उसका एक सबसेट के रूप में यूज करते हैं, ASCII को ही। फिर आगे बढ़ते हैं, अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये ASCII चार्ट है कि कौन से कैरेक्टर को हमने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो अपर केस कैरेक्टर्स हैं उनका एक चार्ट बनाया है। जैसे A B C D E F G H। देखो, अगर हम किसी कीबोर्ड से A प्रेस करते हैं तो आपको कीबोर्ड से A प्रेस करते हैं, मॉनिटर स्क्रीन पर भी A आता है, लेकिन एक्चुअल में जो कंप्यूटर उसको समझता है वो ये होता है, उसके लिए ये सिग्नल जाता है। मतलब 0 1 0 0 0 0 0 1, ये कीबोर्ड से जो है ये चीज़ जाती है, ये सिग्नल जाता है, तो A रिप्रेजेंट होता है। ऐसे ही ये आपका अगर Z है तो ये। और डिटेल में जानना है तो आप en.wikipedia.org ASCII पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। ASCII में क्या करते हैं कि बाइट्स कैन रिप्रेजेंट एनी कलेक्शन ऑफ आइटम यूजिंग ए लुकअप टेबल अप्रोच। ASCII इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। ASCII में जो है कोई भी कैरेक्टर जो होता है, क्योंकि ये 7 बिट कैरेक्टर इनकोडिंग होती है, इसलिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो 2 to the power 7 होता है। और 2 to the power 7 कितना होता है, 128। मतलब हम यूजिंग ASCII हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 128। इट इज़ एन एक्रोनिम फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट्स स्टैंडर्ड 7-bit कोड that was first proposed by American नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, या उसी को हम ANSI बोलते हैं, ANSI 1963, and finalized in 1968 as ANSI standard
3.4. The purpose of ASCII was to provide a standard code for various symbol. इसका पर्पज क्या था? जो डिफरेंट सिंबल हमारे पास है जैसे ए बी ए 1 2 इस तरह के स्पेस टैब, सबके लिए एक कोड प्रोवाइड करना, एक स्टैंडर्ड कोड प्रोवाइड करना टू वेरियस सिंबल, विजिबल एंड इनविजिबल सिंबल. विजिबल सिंबल मतलब जैसे ए बी सी डी दिख रहा है लेकिन टैब की दिखेगी नहीं आपकी, टैब इनविजिबल हो गई, स्पेस इनविजिबल हो गया, बैक स्पेस इनविजिबल हो गया, डिलीट की इनविजिबल हो गई. इस तरह की चीज़ों को इनविजिबल कीज बोलते हैं, लेकिन सबके लिए इनकोडिंग है. इन ASCII कैरेक्टर सेट ईच बाइनरी वैल्यू बिटवीन 0 to 127 रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक कैरेक्टर. मतलब हम अगर बाइनरी को डेसिमल में चेंज करें तो 0 से लेके 127 तक का जो नंबर है वो किसी न किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है. बिटवीन 0 to 127 रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक कैरेक्टर. Most computer extend the ASCII character set to use the full range 256 character available in a byte. The upper 128 characters handle special things like accented characters from common foreign languages. कई सारे कंप्यूटर में एक्सटेंडेड ASCII कैरेक्टर्स भी यूज करते हैं जिसमें क्या हो जाता है 128 की जगह 256 कैरेक्टर यूज करते हैं, जिसमें 128 स्टैंडर्ड कैरेक्टर होते हैं और बाकी के 128 कैरेक्टर जो अदर फॉरेन लैंग्वेजेस में यूज होते हैं, जो स्क्रिप्ट्स यूज होती हैं, जैसे ये तुम्हारा फिजिक्स में पढ़ते होगे अल्फ़ा बीटा, इस तरह के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उस 128 कैरेक्टर को यूज करते हैं. इन जनरल ASCII वर्क्स बाय असाइनिंग स्टैंडर्ड न्यूमेरिक वैल्यूज टू द लेटर्स एंड नंबर्स, punctuation marks and other characters such as control codes. An uppercase for example is represented by the decimal number 65. अभी हमने जो A के लिए लिखा था 0 1 1 2 3 4 5, ये जो लिखा था इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये 60 आएगा, 65 आएगा डेसिमल में. तो A के लिए एग्जांपल हम लेते हैं, A के लिए 65 होता है डेसिमल नंबर में, ऐसे ही B के लिए 66 चलता जाता है. लेकिन जैसे ही जो आपके अपर केस कैरेक्टर ख़त्म होते हैं उसके बाद कुछ 20 में स्पेशल सिंबल्स आती हैं और फिर आपके लोअर केस कैरेक्टर शुरू होते हैं. बाय लुकिंग एट द ASCII टेबल यू कैन क्लियरली सी ए 1-to-1 correspondence between each character and the ASCII code used. फॉर एग्जाम्पल 32 इज़ द ASCII कोड फॉर ए स्पेस. स्पेस का ASCII कोड क्या होता है? स्पेस जो ये स्पेस लगाते हैं हम, यहाँ पे जो स्पेस आता है इसका ASCII कोड होता है 32. वी कुड एक्सपेंड दीज डेसिमल नंबर्स आउट विद द बाइनरी नंबर. तो ये 32 अगर हमने 32 को ही लिखा है, स्पेस लिखा है, इसका मतलब उसका कोड हो गया 001 00 ये उसका कोड हो गया. इफ़ यू वांटेड टू बाई टेक्निकली करेक्ट दैट हाउ द कंप्यूटर रियली deals with the things. Computer store text documents both on disk and in memory using these ASCII codes. हर जगह इसी को ASCII कोड को यूज करके करता है. For example, if you use Notepad in Windows XP 2000 to create a text file containing the words, यहाँ पे मान लो आपने वर्ड लिखा 4 score and 7 years ago, तो नोटपैड पे तुमको ये दिखेगा 4 score and 7 years ago, लेकिन नोटपैड यूज 1 byte ऑफ मेमोरी एज पर कैरेक्टर इंक्लूडिंग 1 byte फॉर ईच स्पेस कैरेक्टर बिटवीन द वर्ड ASCII कैरेक्टर 32. क्या? when notepad store the sentence in a file on the disk, the file will also contain a 1 byte per character and per space. मतलब जितने लिखे जाते हैं हर एक कैरेक्टर के लिए 1 byte यूज की जाती है, मतलब 8 bit. Binary number is usually displayed as hexadecimal to save display space. स्पेस को बचाने के लिए हम यहाँ पे
बाइनरी नंबर्स को बचाने के लिए, स्पेस को बचाने के लिए हम बाइनरी की जगह हेक्साडेसिमल नंबर्स भी यूज करते हैं. टेक ए लुक एट फाइल साइज नाउ. टेक ए लुक एट स्पेस ऑफ योर पेन ड्राइव. If you were to look at the file as a computer look at it, it would find that each byte contains not a letter but a number. The number is the ASCII code corresponds to the characters. So on disk the numbers for the file. Suppose आपने लिखा 4 and 7, तो अगर 4 and 7 आपने लिखा तो ये 4 and 7 आपको नंबर ऐसे दिखेगा. ये F के लिए 70, स्मॉल O के लिए 111, इसके लिए ये R के लिए ये A के लिए देखो स्मॉल A के लिए 97, ऐसे ही लास्ट N के लिए 110. ये डेसिमल में लिखा हुआ है, सब डेसिमल में लिखा हुआ है, डेसिमल में इसका कोड लिखा हुआ है. तो इस तरह से उसमें डिस्प्ले, इस तरह इसमें स्टोर होता है, दिखता हमको अपने फॉर्म में है. एक्सटर्नली इट अपीयर्स दैट ह्यूमन बीइंग विल यूज नेचुरल लैंग्वेज सिंबल टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर. हमने जैसा लिखा है दिखेगा भी वैसा ही, लेकिन इंटरनली क्या होता है, कंप्यूटर विल कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू बाइनरी डेटा. हम जैसा लिखे हैं वैसा ही दिखता है बाहर से, लेकिन अंदर से वो सब कुछ कन्वर्ट होकर बाइनरी डेटा में चेंज हो जाता है. देन प्रोसेस ऑल इंफॉर्मेशन इन बाइनरी वर्ड. फाइनली कंप्यूटर विल कन्वर्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. ये कंप्यूटर का काम है, वो करके दिखा देता है. व्हेन यू टाइप ए लेटर ए, इसको हमने एग्जांपल बता दिया. द हार्डवेयर लॉजिक built into the keyword automatically translate that character into the ASCII code 65, which is then sent to the computer. Similarly, when the computer send the ASCII code 65 to the screen, the letter A appears. क्या होता है, जैसे ही हम कीबोर्ड से A प्रेस करते हैं, A प्रेस करते हैं तो 65 जाता है. 65 के बाद अगर इसको डिस्प्ले करना होता है तो कंप्यूटर फिर से क्या करता है, इस 65 को कन्वर्ट करके आपको A में डिस्प्ले कर देता है. ASCII ये हो गया. फर्स्ट पब्लिश इन October 6, 1960. Encode 120 different characters into 7 bit. Computer can only read numbers, so ASCII is numeric representation of a special character. Example. ये एक आपके पास कोड है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं. ASCII assign a number for each English character. सारे इंग्लिश के ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नंबर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ले सके यहाँ तक ये देखिए कैपिटल लेटर्स हैं, यहाँ से स्मॉल केस कैरेक्टर्स हैं, यहाँ से स्पेशल सिंबल्स हैं. आपको इसको याद रखना पड़ेगा. ईच लेटर इज असाइंड ए नंबर 0 to 127 एंड अपर केस M हैज़ द ASCII कोड 77. By 2007 ASCII was the most commonly used character encoding program on the internet. 2007 के पहले तक. Now Unicode. Unicode क्या होता है? Unicode का मतलब होता है यूनिवर्सल कोड. यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल कोड. ये अब जैसे ASCII की लिमिटेशन आपने देखी कि 120 से लेके 127 मीन्स टोटल 128 कैरेक्टर्स ही हम रिप्रेजेंट कर सकते थे. लेकिन क्या होगा, अभी आप सिर्फ इंडियन लैंग्वेज में ही आ जाइए, तो इंडिया में ही डिफरेंट बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं जिसमें हम अलग अलग स्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं. जैसे हिंदी ही हो गई, तमिल हो गई, मलयाली हो गई, तो इन सब की स्क्रिप्ट अलग है और सिंबल्स भी अलग अलग यूज़ करते हैं. तो ऐसे केस में हमारे पास कैरेक्टर्स की संख्या जो है 128 से कहीं ज़्यादा होती है. ऐसे केस में हम एक दूसरा हम इनकोडिंग स्कीम यूज़ करते हैं जिसको हम यूनिकोड बोलते हैं. ये वर्ड वाइड कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल ए सिंगल यूनिक कैरेक्टर सेट दैट इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम द ऑल स्क्रिप्ट्स. यूनिकोड का पर्पज क्या है, करीब करीब सभी स्क्रिप्ट के सभी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिकोड करते हैं, एज वेल एज सिंबल्स दैट आर कॉमनली यूटिलाइज्ड फॉर ए कंप्यूटर प्रोसेसिंग थ्रू आउट द ग्लोब.
दुनिया के सभी स्क्रिप्ट्स और सभी सिंबल्स को करीब करीब रिप्रेजेंट करने के लिए, करीब करीब इनको इनकोड करने के लिए हम यूनिकोड यूज करते हैं। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड 7-bit ASCII कोड। During 1960, each letter of character was represented by a number assigned from the multiple different encoding scheme used by ASCII code. Such scheme included the code page that held as many 256 characters, with each character requiring about 8 bit of storage. जब 8 bit यूज़ करते थे तो मैक्सिमम हम 256 कैरेक्टर्स को कर पाते थे। Made it insufficient to manage the character set consisting of thousands of characters such as Chinese and Japanese character. Basically, character encoding was very limited in how much it was capable of containing. Also did not enable character set of various languages of integer. इतने में सभी languages के characters को include करना मुश्किल था, इसलिए यूनिकोड में क्या हो गया, यूनिकोड के क्या फ़ायदे हो गए, स्टोर ईच कैरेक्टर इन 2 बिट, 16 बिट में कन्वर्ट हो गया। 16 बिट में कन्वर्ट हो गया मतलब 2 to the power 16 कैरेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करने लगे। 65,536 प्लस कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड। फर्स्ट 256 कोड्स आर सेम एज ASCII कोड। इसमें भी क्या है, यूनिकोड में भी पहले 256 जो 256 कैरेक्टर्स हैं वो ASCII कोड से की ही तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। Include code of ideogram symbol used in Asian and other languages, allow more language character than only ASCII। अब ये जैसे ये देखो, ये जिस भी लिपि में लिखा हुआ है, जिस भी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इन सब का देखो कोड बन गया है। यूनिकोड में सबको एक कोड मिल गया। वेरियस यूनिकोड इनकोडिंग, इसमें UTF-8, UTF-16, UTF-16B, UTF-16LE, UTF-32, UTF-32B, ये डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स हैं उसकी। जैसे स्मॉलेस्ट कोड पॉइंट 000, UTF-8 में सबसे पहला 000, सबसे बड़े वाले को रिप्रेजेंट करते हैं 10FFFF। कोड यूनिट साइज है 8 बिट की। बाइट ऑर्डर नॉट एप्लीकेबल, फ्यूएस्ट बाइट पर कैरेक्टर 1, मोस्ट बाइट एज पर कैरेक्टर 4। यहाँ पे UTI-32 में आइए, यहाँ पे देखो 32 बिट में रिप्रेजेंटेशन होता है। लिटिल इंडियन, ASCII वर्सेस यूनिकोड। सबसे पहली चीज क्या, बोथ आर कैरेक्टर कोड। द 128 फर्स्ट पोजीशन ऑफ द यूनिकोड मीन्स द सेम एज ASCII कोड। शुरू के 128 कैरेक्टर जो हैं बिल्कुल ASCII से मिलते जुलते हैं। दोनों में ये सिमिलरिटीज हैं। दोनों क्या हैं, दोनों कैरेक्टर्स को इनकोड करते हैं और शुरू के 128 दोनों में सेम होते हैं। इधर ASCII है, इधर यूनिकोड है। इट हैज 128 कोड पॉइंट्स 0 to 127। इट हैज, पढ़ लीजिए, कोड फॉर पोजीशन, इतने कोड होते हैं इसमें। इट कैन ओनली इनकोड कैरेक्टर्स इन 7 बिट, इनकोड कैरेक्टर्स इन 16 बिट एंड मोर। इट कैन ओनली री इनकोड कैरेक्टर फ्रॉम द इंग्लिश लैंग्वेज ASCII। और ये क्या करता है, कैन इनकोड कैरेक्टर फ्रॉम वर्चुअली ऑल काइंड ऑफ लैंग्वेजेस। इट इज ए सुपर सेट ऑफ ASCII, मतलब ASCII इसका सेट है, ठीक है। ASCII is the set of Unicode। मेथड ऑफ इनकोडिंग, इनकोडिंग के अलग अलग मेथड है जो आप वहाँ देख रहे थे। यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट जिसको बोलते हैं UTF, वो आपने देखा था। UTF-8, UTF-16, UTF-32 आपने देखा था। क्या है ये, एन एल्गोरिथम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअली एवरी यूनिकोड पॉइंट्स टू ए यूनिक बाइट सीक्वेंस। ईच UTF इज रिवर्सिबल,
Thus, every UTF support lossless round. Mapping from any Unicode character sequences S to a sequence of byte and back will produce S again. Most text in the document and web pages is encoded using some of the various UTF encoding. The conversion between all UTF encoding are algorithmically based, fast and losslessly. Make it easy to support data input and output multiple formats while using a particular UTF to internal storage as processing. UTF-7 क्या करता है? यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 7 बिट को यूज़ करता है, डिज़ाइन टू रिप्रेजेंट आस्की। देखो ये 7 बिट वाले को आस्की बोलते हैं। UTF-8 it is the most popular type of, it uses byte for standard English letter or symbol, 2 bytes for addition and Latin Middle Eastern character, 3 for Asia characters. Any additional character can be represented using 4 bytes. UTF-8 is backward compatible with ASCII since the first 128 characters are mapped with the same value. UTF-16, an extension of UCS2 Unicode scheme, which uses at least 2 bytes to represent about 65,536 characters, used by operating systems such as Java and Qualcomm Brio. 32, a multi-byte encoding that represents each character with 4 bytes, make it space sufficient. Main use of internal APIs, where the data in single code points to the GLIMP rather than a string of the character. Use on Unix system, sometimes for storage of information. UTF से क्या क्या करते हैं? What does UTF do? Password, encode text for creation of password, encode character to use email setting, encode character for display web pages, modify characters used in documents. इस UTF को यूज करके हम इतना सारा काम करते हैं. Why Unicode is important? By providing a unique set of each character, this systematized standard creates a simple yet sufficient and faster way of handling tasks involving computer processing. Make it possible for a single software product or a single website to be designed for a multiple countries, platforms and languages. Can reduce the cost over legacy character set. No need of re-engineering. Unicode data can be utilized through a wide range of systems without the risk of data corruption. Unicode serves as a common point of conversion between other character encoding scheme. It is a superset of all other common character encoding scheme. Therefore, it is possible to convert from one encoding scheme to Unicode and then from Unicode to the other encoding scheme. दोनों रिवर्सिबल होता है. अब एक और आता है इंडियन लैंग्वेज ऑफ यूनिकोड. आस्की की जगह पर ही हम बोलते हैं इसको ISCII, ISCII, Indian Standard Code for Information Interchange. The standard has incorporated Indian script under group name Asian scripts, includes Devanagari, Bengali, Tamil, Malayalam, etc. Okay, thank you. Have a nice day. This is the